हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के लिए टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का आज टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये रेलवे नई भर्ती 2025-26 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो रेलवे में कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए जिसमें भी साइंस क्वेश्चन आता है तो उसमें से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। डैश की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2 है। ठीक है, दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, तो किसका इकाई जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2 होता है, तो किसका होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। ठीक है, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2 किसका मात्रक है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियतांक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है ओम मीटर, जूल या फिर एम्पियर या ओम। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया था। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा ओम मीटर। मीटर सेकेंड पर पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है वेग का, गति का, बल का या त्वरण का। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए या फिर मीटर सेकेंड पर पावर -2 बोलिए, किसका इकाई हो जाएगा त्वरण का। ठीक है, किसका हो जाएगा इकाई त्वरण का। तो मीटर सेकेंड पर पावर -2 निम्नलिखित में से किसका इकाई होगा त्वरण का। ठीक है, मीटर सेकेंड पर पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है त्वरण का। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है वजन और त्वरण का, वजन और द्रव्यमान का, वजन और बल का, वजन और संवेग का। तो किसका इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा वजन और बल का। ठीक है, वजन और बल का इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, वजन और बल का क्या हो जाएगा इकाई न्यूटन। ठीक है, वजन और बल का इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, वजन और बल का इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, वजन और बल का इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है, कौन सा हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाएगा केल्विन। तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाएगा केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है समय, त्वरण, वेग या फिर दूरी। तो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा समय। ठीक है, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो कौन सा राशि हो जाएगा समय। समय आपका क्या है सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, समय क्या है आपका सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। ठीक है, 10.1 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल या 1.05 गुना 10 पर पावर 6 पास्कल या फिर 10.1 गुना 10 पर पावर 6 पास्कल। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर ये एसएससी सीपीओ एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना हो जाएगा 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर फेयर कितना हो जाएगा 1.1 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल।
एक वायुमंडलीय दाब डैश वार के बराबर होता है। 1.0135, 1325 या फिर 10.3 या फिर 760 या फिर 101.325। एक वायुमंडलीय दाब बराबर किसके बराबर होता है? 1.01325 के बराबर। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब 1.01325 वार के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब कितना वार के बराबर होता है? 1.01325 के बराबर होता है। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट, न्यूटन, डाइन या फिर जूल। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, या फिर समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, या फिर डायसन उष्मा की इकाई। तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? डायसन उष्मा की इकाई। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता का इकाई। अश्व शक्ति क्या होता है? शक्ति की इकाई। समुद्री मील क्या होता है? नौ संचालन में दूरी की इकाई। ठीक है, और डायसन का क्या होगा? उष्मा की इकाई नहीं होगा। ठीक है, तो डेसिबल क्या हो गया? ध्वनि की प्रबलता का इकाई। अश्व शक्ति क्या हो गया? शक्ति का इकाई। और समुद्री मील क्या हो गया? नौ संचालन में दूरी की इकाई। ठीक है, भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन या फिर ग्राम या फिर डाइन। ठीक है, भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। संवेग का इकाई क्या है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, या केजी मीटर सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो संवेग का इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग का इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या फिर दाब। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का भी इकाई होता है, विस्थापन का भी, दाब का भी, सबका इकाई होता है, परंतु सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रदीप्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिली वोल्ट मीटर को, या फिर स्ट्रोबोस्कोप का, या फिर लक्स मीटर का, या फिर पीएच मीटर का। तो प्रदीप्ति की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। ठीक है, प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का। ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, या फिर 10⁻⁻11 मीटर, या फिर 10⁻⁻8 मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 1 नैनो बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻9, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 298 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन, या 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? ठीक है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 298 केल्विन। ठीक है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 298 केल्विन। ठीक है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 298 केल्विन।
पारसेक इकाई है, किसका इकाई है? दूरी की, चंद माह की, या फिर प्रकाश की चमक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक किसका इकाई हो जाएगा? दूरी का। ठीक है, पारसेक किसका इकाई हो जाएगा? दूरी का। पारसेक किसका इकाई होगा? दूरी का। पारसेक किसका इकाई होगा? दूरी का। ठीक है, पारसेक किसका इकाई हो जाएगा? दूरी का। कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, या फिर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 और एसएससी स्नातक स्तरीय 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? रेडियन। ठीक है, कोणीय विस्थापक का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? रेडियन। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष, या 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पिकोमीटर के बराबर है। तो एक पिकोमीटर कितना होगा? 10⁻⁻11 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻−12 मीटर, 10⁻11 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10⁻−12 मीटर। ठीक है, और एक नैनो कितना होता था? 10⁻−9। ठीक है, तो 10⁻−12 क्या हो जाएगा आपका? मीटर क्या हो जाएगा? एक पिकोमीटर के बराबर। यानी एक पिकोमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻−12। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻−12 मीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻−12 मीटर।